गॉड, सक्सेना वो पगलैट, ये सोने पे सुहागा करेला, वो भी नीम चढ़ा। आर यू मैड अन्नू? तो तुम चल दो मेरे साथ। ये भी तुम देख रही हो ना मैं कितना ठिठुर रहा हूँ ठंड से। बाहर कितनी ठंड पड़ रही है, मैं तो रजाई से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ बेबी, एज यू कैन सी। तो ठीक है, फिर चुपचाप रजाई में दुबक कर सो जाओ। बेबी ऐसा मत करो प्लीज प्लीज। जब तक ना मैं तुम्हारी बाहों में नहीं सोता ना, फिर मुझे नींद नहीं आती। कम 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 कम। प्रभु, तुम चुपचाप रजाई में सो जाओ। तुम खुद भी काम नहीं करते हो और मुझे भी काम नहीं करने देते हो। तुम पे ना बुढ़ापा आ रहा है। अड्डो अड्डो। हेलो, माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। सक्सेना जी, सब रेडी है ना? जी भाई मैं बिल्कुल रेडी। आपका जब कैमरा रेडी हो जाए ना तो आप मुझे एक्शन बोलना। हाँ भाई मैं बस एक्शन। हेलो कानपुर, रात के रिपोर्टर प्रोग्राम में मैं अनीता मिश्रा आप सबका स्वागत करती हूँ। मुझे पता है कि आप अपनी अपनी रजाइयों में सर्दी का आनंद ले रहे हैं, लेकिन मैं इस रात के सन्नाटे में, कड़कड़ाती ठंड में कानपुर की आवारा सड़कों पर रिपोर्टिंग करने निकली हूँ। ये बात जानने के लिए कि जब कानपुर सो रहा है तो आखिर कानपुर में हो क्या रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या हमारी पुलिस प्रशासन अपनी ड्यूटी मुस्तैदी के साथ कर रहा है या फिर वो भी रजाई तान कर सो रहा है। चलिए हम ढूंढते हैं ऐसे गरीब लोगों को जो इस कड़कड़ाती ठंड में भी घर ना होने की वजह से खुले आसमान के नीचे सोते हैं। मैं गुजारिश करूंगी हमारे काबिल कैमरामैन अनोखीलाल सक्सेना से आई लाइक इट कि वो अपने कैमरे की पैनी नजरों से एक ऐसे गरीब इंसान को ढूंढ ले जो खुले आसमान के नीचे सो रहा है। फोकस कीजिए सक्सेना जी, फोकस कीजिए। ये है वो गरीब इंसान जो बेचारा बहुत पुअर है, जिसके पास घर नहीं है, इसलिए वो इतनी ठंड में भी आसमान के नीचे सो रहा है। लेकिन हम उससे सवाल करेंगे कि क्या हमारा प्रशासन काम कर रहा है या नहीं। हेलो भाई साहब, हेलो भाई साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। लगता है बेचारा सारा दिन मजदूरी करने के बाद आराम से सो रहा है, लेकिन हमें इन्हें डिस्टर्ब करना पड़ेगा क्योंकि हमें इनसे सवाल पूछना है। भाई साहब हेलो। अरे यार को चिरांद फैला रहा हो जो कहाँ बता गई है जो है गोरी मैम आप। सिंह जी आप? ओह माय गॉड। लोगों, जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा प्रशासन इस तरह से कंबल तान कर सो रहा है। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। ये हमारे इलाके के दरोगा हैं, दरोगा हप्पू सिंह जी, जो कि इस तरह से रजाई में सो रहे हैं। ये जो गोरी मैम का आधी रात के पगला के साथ घूम रही हो, का हो कर रहा जो समझ में नहीं आ रहा हमें। अरे यार जो का है हप्पू सिंह जी, यू आर लाइव ऑन टीवी और मैं हूं अपने कैमरामैन अनोखीलाल सक्सेना के साथ। आई लाइक इट। अरे बंद कर बंद कर बंद कर वो। ये बंद नहीं होगा कैमरा हप्पू सिंह जी, जब पूरा कानपुर इस खुशफहमी में सो रहा है कि आप उनकी रक्षा कर रहे हैं। आप रक्षा करने के बजाय इस तरह से चैन की नींद सो रहे हैं। गोरी मैम जो कह रहे हैं कि हम सो नहीं रहे थे। अरे यार तुम हमें कि हम ड्यूटी दे रहे थे सर्दी में, लेकिन अचानक से हमारी तबीयत खराब हो गई, हमें बहुत तगड़ो बुखार आ गया, सो हम दो मिनट के लिए सो रहे थे ठंड में। अगर आपको बुखार था तो आपने छुट्टी क्यों नहीं ली? हम गोरी में छुट्टी ले तो सकते थे, लेकिन अगर हम छुट्टी ले लेते तो हमारी तनख्वाह कट जाती, फिर पैसा नहीं मिलती, तो हमारी नौनौटैया बच्चा प्रेग्नेंट बीवी को क्या हो। तो सोचो आप। ये है वो इंसान दोस्तों जो कह रहा है कि इसे बुखार है। हम उन्हें अस्पताल लेकर जाएंगे उनकी जांच करवाने। अरे हमें गुइया कहूँ नहीं जाना। अरे आप ऐसे कैसे भाग सकते हैं? अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे ठीक है। अरे यार कितने मर जाएं। दोस्तों आपने देखा, ये है हमारे कानपुर की सुरक्षा व्यवस्था। और अब मैं गुजारिश करूंगी हमारे कैमरामैन अनोखीलाल सक्सेना से आई लाइक इट कि वो अब हमें दूसरे इलाके लेकर चले, ताकि हम वहां देखें कि आखिर वहां चल क्या रहा है। आई लाइक इट। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है।
मुझे। अबे निकल। भाभी जी मौसम बेईमान नहीं बदतमीज हो गया, बदतमीज। अरे बलबूती जी, क्या भाभी जी? बहुत ही ठंड पड़ रहा है इस बार तो। I know. हमने तो सब हाथ पैर सुनने पड़ गए हैं। भाभी जी what you need is little अरे क्या हुआ? heat भाभी जी heat। क्या बोले? भाभी जी आपको गर्मी की सख्त जरूरत है। हाँ, वो कहा है ना बलबूती जी, हम बहुत सारा गर्मा गर्म चीजें तो खा रहे हैं लेकिन कोनो असर ही ना ही हो रहा है हमको। लेकिन आपको देखकर तो लग रहा है कि आपको हमसे भी ज्यादा ठंड लग रहा है। आप क्या कर रहे हैं इस मौसम में? भाभी जी जब हमें ठंड लगती है ना, हम आपकी इश्क की अंगीठी पे हाथ ताप लेते हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी जब ठंड लगती है ना तो हम अंगीठी पे हाथ ताप लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत सही है। लेकिन ये बार शीतलहर इतना जल्दी आ गया, कुछ तैयारी करने का टाइम ही ना ही मिला। लड्डू के भैया के लिए स्वेटर भी ना ही बनाए हम। अच्छा कछु किया आपने नहीं बनाया। हाँ, अचार पापड़ सब कुछ रह गया ये बार। भाभी जी आप गृहिणी हैं और एक्चुअली मैं भी गृहिणी हूँ। हम दोनों गृहिणी हैं भाभी जी। आप मर्द नहीं हैं। भाभी जी ऑफ कोर्स मैं मर्द हूँ। नहीं आप गलत ले रही इस बात को। अच्छा देखिए भाभी जी आप क्या करती हैं? खाना बनाती हैं, घर की साफ सफाई करती हैं, कपड़े धोती हैं, ठीक है? वो सारे काम मैं भी करता हूँ तो आप भी गृहिणी और मैं भी गृहिणी। फर्क इतना है कि आप फीमेल गृहिणी और मैं मेल गृहिणी। हाँ, ये बात भी सही है। इसका मतलब है कि आप हाउस वाइफ हैं। नहीं भाभी जी नहीं, इट्स नॉट हॉर्स वाइफ, इट्स हाउस वाइफ। और आप मुझे हाउस हस्बैंड बुला सकती हैं। हंसी पकड़े हैं। भाभी जी इस हिसाब से हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं और इस ठंड में अगर आपको किसी भी तरह की जरूरत पड़े तो ये गृहिणी इज अवेलेबल। हाँ, ये तो बहुत सही बोल रहे हैं आप बलबूती जी। हम हमेशा ही सोचते थे कि काश हमरा कोनो सहेली होता जो ये सब घर के काम में हमरा मदद करता। भाभी जी मैं सहेली नहीं, मैं सहेला हूँ भाभी जी, सहेला। God is cold। क्या बोले? भाभी जी मैं सहेली नहीं सहेला हूँ। Alright? तो ठीक है फिर आ जाइएगा दोपहर में। हाँ, आपको पता है ना कहाँ आना है? भाभी जी वहीं जहाँ कोई आता जाता ना हो। राइट? मेरा मतलब भाभी जी आ जाऊंगा, घर पे आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, आ जाइएगा। अरे हमको बहुत ठंड लग रहा है, अंदर जा रहे हैं। अरे बहुत ठंड है। क्या बात है भाभी जी, दोनों भी क्या लग रही है भाई। काट जाड़ों में मजा लिया जाएगा। चल बेटा भी यार चल भाई। ओ गॉड।